नाजरीन आदाब, मैं अफसाना और आप देख रहे हैं खबर आसनसोल, स्पॉन्सर्ड बाय A-Mart, a complete family shop. किड्स वेयर हो या लेडीज वेयर या फिर हो मेंस वेयर, पायल मल्टी प्लाजा के फर्स्ट फ्लोर में स्थित वन सेंटर एक्सप्रेस में चल रहा है धमाकेदार ऑफर। फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, GT रोड, शनि मंदिर। नीड वेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट which is accessible and affordable. Welcome to Payal Multi Plaza, a one-stop solution for all your shopping. स्कूल जो बच्चों के जीवन में निभाता है एक अहम किरदार, लिटिल राइजिंग स्टार प्लेस आसनसोल कार बाजार, प्री ओन्ड कार डीलर, जहां आपको मिलेंगे पॉपुलर ब्रांड्स। वार्ड नंबर 24 की काउंसिलर फंसबी आलिया की क़ियादत में आज आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर विधान उपाध्याय को पानी के मसले पर अर्जदाद सौंपा गया। फंसबी आलिया ने कहा कि वार्ड नंबर 24 के आइसक्रीम गली कुरैशी मोहल्ला में पानी का मसला है। मेयर से बात हुई, उन्होंने जल्द से जल्द इसके हल की यकीन दहानी कराई है। याद हो कि 2 रोज कबल वार्ड 23 और 24 के लोगों ने पानी के मसले पर काउंसिलर ऑफिस के सामने एहतजाज का मुजाहरा किया था। हम लोग आके बोले पानी के हम लोग को दरकार है, बोला कि आप लोग को पानी मिल जाएगा, घबराने के बात नहीं, आज से पानी आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, आप लोग को कोई टेंशन लेने की बात नहीं लेने है ना। हाँ, आज हम लोग यहाँ पानी का मेयर साहब के पास डिपुटेशन देने के लिए वार्ड नंबर 24 में थोड़ा पानी का क्राइसिस है और मसला भी अभी दादा हल किए हैं कि हम लोग का एक इलाका वहाँ पर आइसक्रीम गली में 35 से 40 घर है जो बूदा कनेक्शन से मतलब वहाँ पानी आता है, और बूदा जो कनेक्शन अभी जो है काला झरिया में पाइप फट जाने के कारण अभी पानी का वहाँ प्रॉब्लम हो रहा है। और चूँकि वार्ड नंबर 24 में सिर्फ 35 से 40 घर है जो बूदा कनेक्शन से मतलब उसका पानी जाता है, तो इसीलिए अभी हम लोग नया मोहल्ला में काम हो रहा है, तो वो काम आज लास्ट ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग जो है करबला लाइन से वो आइसक्रीम गली को मतलब मिला दिया जाएगा, जो 100 फुट लंबा पाइप लगेगा। मेयर साहब भी बोले हैं कि वो तो हम लोग पहले ही बात कर दिए थे, बात किया हुआ भी है। आज नया मोहल्ला में काम लास्ट है, कल वो काम हो जाएगा। दूसरी बात, ये कुरैशी मोहल्ले का जो इलाका है यहाँ पर जो आज आई हैं सब हम लोगों की बहन है, माँ बहन, तो उन लोगों में पानी का प्रॉब्लम है। तो कुरैशी मोहल्ले का प्रॉब्लम जो है सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि वहाँ पर इतना दिन से जब से हम काउंसिलर हुए हैं तब से जो है वहाँ पर कॉरपोरेशन का स्टाफ वहाँ पर नल नहीं खोलता था, कॉरपोरेशन का स्टाफ वहाँ नहीं खोलता था और खोलता था वहाँ पर आम पब्लिक, जिसकी वजह से पानी का इतना दिन से प्रॉब्लम हो रहा है। कभी 4 बजे खुल रहा, कभी 2 बजे खुल रहा है, कभी 5 बजे खुल रहा है, कोई टाइमिंग नहीं है। अभी कॉरपोरेशन में हम लोग को बोले 2 महीना कबल हम बोले आके दादा को, तो दादा यहाँ पर एक लड़का दिए थे कॉरपोरेशन का स्टाफ जो अभी खोल रहा है, फैयाज, तो उनका भी कहना, फैयाज का कहना है कि हम इतना मतलब बहुत ज़्यादा लोडिंग हो जा रहा है बाजी, थोड़ा देख लीजिए आप अपना सर को बोल के। तो अभी हम दादा को बोले हैं, दादा जो है वो बोले कि ठीक है हम कॉरपोरेशन का एक स्टाफ हम देंगे जो आपका इलाका को जाके नल खोलने और बंद करने का काम करेगा। तो हो सकता है इंशाल्लाह हम लोग का टाइमिंग भी ठीक हो जाएगा। और हम लोगों को कुछ लेडीज़ का प्रॉब्लम है जो सच में है, जो वो लोग कहती है कि 11:30-12 बजे रात में नल खुलता है। तो ये जो 11:30-12 बजे जो नल खुलता है वो जो है कुरैशी मोहल्ला का इलाका में ये 11:30-12 बजे नल खुलता है, जो ये 25 से 30 साल पहले से ये प्रॉब्लम मतलब 25-30 साल से ये प्रॉब्लम होता आया है कि वो ऊंचा इलाका है, वो इलाका जो ऊंचा है, तो वो इलाका को देखते हुए हम लोग मेयर साहब को बोले थे। तो वहाँ पर मेयर साहब जो है पूरा ज़मीन कटवा के अंडरग्राउंड बहुत नीचे करके उसको वहाँ पर पाइप मतलब लगवा दिए हैं। ठीक है, ये नया कनेक्शन हुआ वहाँ पर। और जो है 11-12 बजे जो बोला जा रहा है कि 11-12 बजे नल खुलता है, तो एक चीज़ मैं आप लोगों के मीडिया के माध्यम से बता देना चाहूँगी कि ये जो 12, 11, 11:30 कभी 10:30 भी होता है, कभी 8 बजे भी खुल जाता है नल, तो कभी 11:30-12 बजे नल खुलता है। वो नल स्पेशल पानी खुलता है जो पूरा 106 वार्ड में कहीं नहीं पानी खुलता है। वो वार्ड नंबर 24 में स्पेशल पानी दिया जाता है 40 से 50 मिनट मेयर साहब के इजाज़त से। तो वही पानी जो है आवाम का जो कहना है कि 11-12 बजे जो खुलता है, तो वही स्पेशल पानी खुलता है। अभी हम लोग दादा को बोले कि दादा जो पानी हम लोग जो अभी अंडरग्राउंड न्यू कनेक्शन हुआ है उसी को थोड़ा ठीक कर दीजिए, तो फिर हम लोग स्पेशल पानी भी देने की ज़रूरत नहीं है, वही से हो जाएगा इन लोगों का, यही है प्रॉब्लम। तो
है यहाँ पर। ওদের ওখানে জলটা হচ্ছে রাত 11টা সাড়ে 11টার সময় পড়ছে, ফলে ওদের একটু অসুবিধা হচ্ছে। এবং বিগত যে আমাদের কয়েকদিন বৃষ্টি হয়েছিল তা এবং ডিভিসি যে জল ছেড়েছে তাতে আমাদের একটু কালাজুরিয়া প্রতিটি পাম্পে আমাদের যেগুলো সাবমার্সিবল আছে সেই সাবমার্সিবলে ইলেকট্রিকের তার বা পাইপ কোথাও কিছু গাছ চলে এসে হাঁটিয়ে দিয়েছিল, ফলে আমাদের প্রায় 4খানার মতো আমাদের পাম্প চলছিল, তাতে মানুষের একটু অসুবিধা হচ্ছিল। গতকালকে প্রায় 14খানা পাম্প আমাদের অলরেডি ঠিক হয়েছে কালাঝুরিয়া, এবং আজ থেকে মোটামুটি সার্ভিসটা একটু ঠিক হয়েছে। তো ওনাদের টাইমটাকে আগের দিকে করতে বলছেন। ওনাদের টাইম হচ্ছে 11টার সময়, সেটা বলছেন একটু আগের দিকে করে দিলে ওনাদের সুবিধা আছে। সেটা বলে আমরা ইঞ্জিনিয়ারদের সাথে কথা বলে নিই, যদি সুযোগ হয় তো করে দেবো। बीजेपी महिला मोर्चा की तरफ से आज आसनसोल साउथ थाना के सामने गंगा जल और झाड़ू देकर शुद्धिकरण किया गया। बीजेपी नेता बप्पा चटर्जी ने कहा कि पुलिस मंत्री ममता बनर्जी के दौरे हुकूमत में पुलिस महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे पा रही है। आजकल जैसी घटनाएं घट रही है, इसलिए आज हम लोगों ने थाना शुद्धिकरण किया। আমার আওয়াজ আমার স্বর। মমতার পদক্ষেপ আজকে হিন্দি में जाए আজকে ভারতীয় জনতা মহিলা মোর্চার পক্ষ থেকে থানা শুদ্ধিকরণ অভিযান চলছে। এবং থানা শুদ্ধিকরণ এই কারণ কি আমরা জানি যে পশ্চিমবাংলা জুড়ে পুলিশ মন্ত্রী হচ্ছেন এখানকার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি, এবং এই মমতা ব্যানার্জির নেতৃত্বে প্রচণ্ডভাবে মহিলারা নির্যাতিতা নিগৃহীতা। এবং আমরা যেটা লেটেস্ট দেখলাম রানীগঞ্জেও একই রকমভাবে কমপ্লেন দায়ের করা হয়েছে। একজন ছাত্রী, তাকে একজন প্রাক্তন যে ছাত্র আছে সে শ্লীলতাহানি করেছে। অর্থাৎ রাজ্য জুড়ে তৃণমূল যেখানে ধর্ষণ, সেখানে লুট, সেখানে জাহামারি, সেখানে ক্যাপচারের রাজনীতি এবং ধর্ষণের রাজনীতি। আমরা আজকে ভারতীয় জনতা মহিলা মোর্চা আসানসোল জেলার নেত্রীরা এসে এখানকার থানা শুদ্ধিকরণ করে একটা বার্তা দিচ্ছেন যে এই থানার প্রয়োজন নেই, থানার শুদ্ধিকরণের প্রয়োজন আছে। যে থানা মানুষকে পরিষেবা দিতে পারে না, মহিলাদের সুরক্ষা দিতে পারে না, মহিলাদের পরিষেবা প্রদান করতে পারে না, এবং মহিলাদের যারা ধর্ষক তাদের পাশে যখন থানা প্রধানরা দাঁড়ায় তখন আমাদের লজ্জা হয়, মহিলাদের লজ্জা হয়। সেই কারণে আজকে মহিলারা ঝাঁটা গঙ্গা জল নিয়ে এই থানার শুদ্ধিকরণে নেমেছে। আগামী দিন মমতা ব্যানার্জির পদত্যাগ সহ ভারতীয় জনতা পার্টির যে দাবি আছে সেই দাবির জন্য লড়াই, এবং আরজি করের যে নির্যাতিতা, শুধুমাত্র আরজি করের নির্যাতিতা নয়, পুরো পশ্চিমবাংলা জুড়ে যত নির্যাতিতা বোন মায়েরা হয়েছেন প্রত্যেকের ধর্ষণের প্রতিবাদে ভারতীয় জনতা পার্টির যে লড়াই চলছে সেই লড়াইকে ভারতীয় জনতা মহিলা মোর্চা এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এবং আগামী দিন শুধু ঝাঁটা ধরে নয়, দরকার পড়লে খড়গ ধরে মহিলা মোর্চা নেতৃত্ব এখানে লড়াই দেবে এবং বিচারের দাবিতে, মমতা ব্যানার্জি পদত্যাগের দাবিতে রাস্তায় নামবে। A-Mart, a complete family shop. किड्स वेयर हो या लेडीज वेयर या फिर हो मेंस वेयर, सब कुछ मिलेगा अब आपको एक छत के नीचे। ट्रेंडी क्लोथ्स जो है पॉकेट फ्रेंडली और ड्यूरेबल। इतना ही नहीं, A-Mart में शॉपिंग के अलावा पाए एक्साइटिंग गिफ्ट्स भी। तो इस फेस्टिव सीजन A-Mart जरूर आना। हमारा एड्रेस है फाड़ी मोड़, स्टेशन रोड, बराकर। आज ही पायल फ्रेश आए और अपने शॉपिंग पर पाएं 600 तक के डिस्काउंट। 1500 के शॉपिंग पर पाएं चीनी फ्री, और इसी के साथ साथ पाएं अपने शॉपिंग की होम डिलीवरी बिल्कुल फ्री। शिफरत, जहां आपको एथनिक वेयर की लेटेस्ट स्टाइल और डिजाइन पर मिलेंगी 40% तक की छूट। आपकी खूबसूरती खास है तो आज ही विजिट करिए पायल मल्टी प्लाजा के शिफरत एथनिक वेयर स्टोर में और अपनी खूबसूरती को दीजिए एक नई पहचान। वन सेंटर एक्सप्रेस लेकर आया है धमाकेदार ऑफर, जहां आप पाएंगे लेडीज वेयर, मेंस वेयर, किड्स वेयर पर 70% तक की छूट।
वन सेंटर पर शर्ट, टी शर्ट, फॉर्मल ट्राउजर्स, ट्रैक पैंट, फैंसी टॉप, मिडी शॉर्ट्स, किड्स वेयर, शूज, स्लीपर सिर्फ और सिर्फ 249 रुपए में। और इसी के साथ पाएं ब्यूटी एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स सिर्फ और सिर्फ 49 रुपए में। तो देर किस बात की, जल्द से जल्द आए पायल मल्टी प्लाजा। वाटर राइड, स्टैचू पार्क, घोस्ट हाउस और लैंड गेम्स का मजा लेना हो तो पैनोरमा अम्यूजमेंट पार्क है लोगों की पसंदीदा चॉइस। इसके अलावा बेस्ट फैसिलिटीज के साथ क्लब एंड रिजॉर्ट भी यहाँ स्थित है। फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस पार्क का जरूर लुत्फ उठाएं। मिनिमम एंट्री फीस सिर्फ 100 रुपए। एड्रेस है चौरंगी मोड़, NH19, आसनसोल, चितरंजन रोड, आसनसोल। प्ले स्कूल जो बच्चों के जीवन में निभाता है एक अहम किरदार। लिटिल राइजिंग स्टार प्ले स्कूल है पेरेंट्स की पहली चॉइस। 2 साल से 3 साल के बच्चों को कम्युनिकेशन, क्रिएटिविटी, कॉन्फिडेंस, कंपैशन जैसे बेसिक करिकुलम के लिए करता है प्रोत्साहित। चाइल्ड फ्रेंडली फैसिलिटीज, प्ले एरिया, क्वालिफाइड टीचर्स जो है आपके बजट पे। लिटिल राइजिंग स्टार प्ले स्कूल हमारा एड्रेस है नियर ललित राय चैम्बर, SB गोराई रोड, आसनसोल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर कांटेक्ट करें। Midwest Hospital and Medical Institute, which is accessible and affordable to all, because your health is our priority. 100-bedded IPD unit, super specialist doctors के साथ ही साथ यहाँ कई तरह की फैसिलिटीज उपलब्ध है, जैसे इमरजेंसी 24/7, मॉड्यूलर OTs, ICU, NICU, HDU, फार्मेसी 24/7, डे केयर यूनिट, डायलिसिस यूनिट, डेंटल यूनिट, डायग्नोस्टिक एंड पैथोलॉजिकल सर्विस with fast, friendly, accurate and a higher level of care for you. हमारा पता है भगत सिंह मोड़, आसनसोल 713304। कॉन्टैक्ट नंबर 9123873265, 9609002666, 6295280255। आसनसोल कार बाजार प्री ओन्ड कार डीलर, जहां आपको मिलेंगे पॉपुलर ब्रांड्स की सेकेंड हैंड कारें, जो ना ही है सिर्फ पॉकेट फ्रेंडली पर देता है आपको टॉप नॉच लेवल की परफॉर्मेंस। एक्सचेंज और फाइनेंस फैसिलिटी भी हमारे यहाँ उपलब्ध है। यही नहीं, फेस्टिव सीजन के दौरान आसनसोल कार बाजार में पूजा ऑफर में पाए 20 लीटर्स तक पेट्रोल डीजल फ्री, साथ ही गिफ्ट्स भी। तो सेकेंड हैंड कार लेना हो तो आज ही आए आसनसोल कार बाजार। हमारा एड्रेस है नियर सिया लक्ष्मी बैंकेट हॉल, साउथ धक्का बाईपास, धक्का रोड, आसनसोल। जल्द जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर कांटेक्ट करें। नमस्कार साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि 2011 में नई सरकार बनने के बाद पहले कैबिनेट मीटिंग में हिंदी, उर्दू समेत संथाली समेत 6 भाषाओं को भाषाई अल्पसंख्यक की मान्यता दी गई थी। और यहाँ के लोगों को ये उम्मीद थी कि इन भाषाओं के विस्तार के लिए, इन भाषाओं पर चर्चा हो, इन भाषाओं को पढ़ने वाले जो लोग हैं उनको पढ़ाई लिखाई में सहूलियत हो, इसके लिए शायद सरकार बहुत कुछ करेगी। लेकिन इतने वर्ष बीत गए, भाषाई अल्पसंख्यकों के प्रति यहाँ की सरकार उदासीन है। और अब तो स्थिति ये आ गई है कि आप भाषाई अल्पसंख्यक यदि हैं तो सरकारी नौकरी में आपके लिए केवल बाधा ही बाधा उत्पन्न किया जा रहा है। आपको सरकारी नौकरी में आप अपनी भाषा में वो एग्जाम नहीं दे सकते। हम लोगों ने इसका समाधान निकाला था कि बेहतर होता कि यदि बंगाल में जो भी भाषाई अल्पसंख्यक विद्यालय हैं, चाहे हिंदी स्कूल हो, उर्दू हो, संथाली हो, वहाँ एक सब्जेक्ट बंगला कंपलसरी पढ़ाया जाए, जिससे कि इन भाषा के छात्र छात्राएं भी बंगला सीख लें और बंगला में अपना एग्जाम दे पाएं, एक पेपर बंगला भी दे पाएं। लेकिन यहाँ की सरकार इतना उदासीन है, बार बार हम लोगों के कहने के बावजूद हमें बंगला पढ़ने से वंचित किया जा रहा है। एक तरफ आप हमें बंगला पढ़ने नहीं दे रहे हैं और दूसरी तरफ आप हमें अपनी भाषा में सरकारी जो नौकरियां हैं उसके एग्जाम में बैठने नहीं दे रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं यहाँ की सरकार ये कह दे रही है कि भाई बंगाल में तुम्हें सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। भाषा के आधार पर बंगाल को बांटने का प्रयास हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये बंगाल तृणमूल कांग्रेस का बंगाल नहीं है, ये बंगाल रविंद्रनाथ का बंगाल है, जिन्होंने भाषा के आधार पर बंगाल को नहीं बांटा। ये बंगाल ऋषि बंकिम का बंगाल है, ये बंगाल शरद चंद्र का बंगाल है, ये बंगाल जीवनानंद दास का बंगाल है, ये बंगाल
विमल मित्रों का बंगाल है, ये बंगाल महाश्वेता देवी का बंगाल है। इस बंगाल को आप भाषा के आधार पर बांटने का प्रयास करेंगे तो भाषाई अल्पसंख्यक जो लोग हैं बंगाल में रहने वाले वो इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। बार बार अनुनय विनय करने के बाद भी यहाँ की सरकार पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है और अंततः हमारे पास अब कोई उपाय नहीं बचा है कि पूरे बंगाल के जो भाषाई अल्पसंख्यक लोग हैं उन्हें संगठित करके सरकार के खिलाफ रास्ते में उतरकर इसके खिलाफ आंदोलन किया जाए। और इसी दिशा में कदम बढ़ाते हुए बंगाल के करीब 65-66 ऐसे असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज है जहां पर भाषाई अल्पसंख्यक लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। वहां पर लोगों को संगठित करके और आने वाले 15 दिसंबर को कलकत्ता के धर्मतला में हम एक बड़ी जमायत की योजना कर रहे हैं। इसके लिए पुलिस प्रशासन को हम लोगों ने मेल करके जानकारी दे दी है कि दिसंबर महीने के 15 तारीख को हम यहाँ पर जमायत होकर अपनी समस्याओं को रखना चाहते हैं। और उसके साथ साथ कानूनी जो पहलू है इस पर भी विचार विमर्श चल रहा है कि कानूनी रास्ता कैसे निकाला जाए। कोर्ट में जाकर यहाँ की सरकार जो हमें बंगला पढ़ने से वंचित कर रही है, हमें बंगला नहीं पढ़ने दिया जा रहा है और दूसरी तरफ हम बाहर के लोग हैं ऐसा एक लेवल लगा दिया जा रहा है। इससे कैसे बचा जाए, इसके लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की योजना भी हम बना रहे हैं। बंगाल में रहने वाले हर व्यक्ति बंगाली है, इनको बाहरी कहना नहीं चलेगा और हमें बंगला पढ़ने का अवसर देना होगा। हम भी बंगला पढ़ना चाहते हैं, हमारी मातृभाषा दूसरी हो सकती है लेकिन बंगाल में जब हम रहते हैं तो हम बंगला पढ़ना चाहते हैं, बंगला सीखना चाहते हैं और सरकारी स्कूलों में, हमारे जो सरकारी विद्यालय हैं वहां पर बंगला पढ़ाने की व्यवस्था यहाँ की सरकार को करनी पड़ेगी। और जब तक ये नहीं होता है तब तक हमें अपनी भाषा में जो भी सरकारी नौकरियां निकल रही है, जिसकी वैकेंसी निकल रही है, वहां अपनी भाषा में एग्जाम देने का अवसर हमें देना पड़ेगा। और ये मेजोरिटी बांग्ला भाषी जो लोग हैं बंगाल के, वो भी चाहते हैं कि बंगाल में कोई बंटवारा ना हो, भाषा के आधार पर कोई बंटवारा ना हो, सारे लोग मिलजुल कर रहना चाहते हैं। लेकिन कुछ असामाजिक लोग हैं जिन्हें यहाँ का जो शासक पार्टी है उसका समर्थन प्राप्त है। वो कभी कहते हैं छठ पूजा बंद कर देना चाहिए, कभी दूसरा कुछ कहते हैं। इस तरह समाज में विष फैलाने का काम कर रहे हैं, समाज में विभेद लाने का काम वो कर रहे हैं, जिसके खिलाफ बंगाल में रहने वाले हर लोग, बांग्ला भाषी लोग, हिंदी भाषी लोग, उर्दू भाषी लोग, संथाली जो भी है, हर व्यक्ति इसके खिलाफ मुखर है। और गिने चुने कुछ असामाजिक जो लोग हैं उन्हें बंगाल के समाज में विद्वेष फैलाने की अनुमति हम नहीं देंगे, उसके खिलाफ हम मुखर होंगे। और साथियों, आपसे निवेदन है कि इसके लिए अपने आप को संगठित करें और 15 दिसंबर को कलकत्ता के धर्मतला में 2 बजे ज्यादा से ज्यादा संख्या में उपस्थित होकर यहाँ की सरकार को यह बता दें कि आप यदि अन्याय करेंगी, आप यदि हमारे अधिकारों का हनन करेंगी तो हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो भी नियम है, जो भी हमें अधिकार प्राप्त है, उन अधिकारों का प्रयोग करते हुए हम बड़ा आंदोलन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की खबरें बस यहीं तक। किसी तरह की खबर के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रीड्यूज, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे तो सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम का ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें। प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल।